नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि वैसा ज़मीन जो सालों साल आपके कब्जे में है लेकिन उसका कागज़ आपके पास नहीं है, तब आप उस ज़मीन को कैसे बेच सकते हैं। कमेंट में बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि ज़मीन तो हमारे पास है लेकिन उस ज़मीन के मालिकाना हक़ का कोई कागज़ हमारे पास नहीं है, तो अब इस ज़मीन को हम कैसे बेचें। दोस्तों, आप समाज में भी ऐसा काफ़ी बार होता है कि कोई आदमी अपना मकान, ज़मीन इत्यादि बेचने का एग्रीमेंट किसी से करता है, उस क्रेता से सारा पैसा भी ले लेता है। क्रेता के पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो तत्काल रजिस्ट्री करा सके, और इसके बाद ये बेचने वाला आदमी जो है बाहर चला जाता है। वैसी परिस्थिति में दोस्तों, क्रेता जो ज़मीन को खरीदा, पैसा दिया, उनको एग्रीमेंट कराया और पूरा ज़मीन का कीमत दिया उस विक्रेता को, ज़मीन पर कब्जा उसकी हो जाती है, मकान पर कब्जा उसकी हो जाती है, और सालों साल वह उस ज़मीन पर रहता है। लगभग 20 साल, 15 साल, 12 साल उस ज़मीन पर रह गया, लेकिन इतने दिनों के बीच में भी ज़मीन के विक्रेता से उन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई ज़मीन की। तब क्या ऐसी परिस्थिति में वह ज़मीन उनकी हो जाएगी? क्या वह क्रेता जो उसने ज़मीन को पैसा देकर खरीदा लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाया, क्या उस ज़मीन का मालिक होगा? क्या वह क्रेता जिसने अपने पूरा पैसा देकर के वह ज़मीन लिया, वह घर लिया, जिसके कब्जे में वो आज तक 15 साल या 20 साल से है, क्या उस ज़मीन को पुनः बेच सकता है, उस मकान को पुनः बेच सकता है? आइए इसी बिंदु पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएं। दोस्तों, वैसा व्यक्ति जो लंबे समय से कब्जे में है और ज़मीन दूसरे का है, उससे वो ज़मीन खरीदा लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवा सका, कब्जे में ज़मीन है, मालिकाना हक उसके पास नहीं है चूँकि रजिस्ट्री नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में एक लंबा अवधि बीत जाने के बाद वह व्यक्ति भी जिसने खरीदा था ज़मीन को पूरा पैसा देकर, उस ज़मीन का मालिक बन जाता है, और मालिक बनने के बाद वह उस ज़मीन को बेच सकता है, उस मकान को बेच सकता है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 के अनुसार दोस्तों, एक निश्चित अवधि तक कब्जा जमाने के बाद कोई भी ज़मीन या मकान उस व्यक्ति का हो जाता है जो व्यक्ति कब्जे में रहा। यानी दोस्तों, एक निश्चित अवधि के मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित काल तक किसी ज़मीन को, दूसरे की ज़मीन को, मकान को अगर आप कब्जा करके बलपूर्वक या जैसे भी वो रखे हुए हैं, वैसी परिस्थिति में कोई अगर केस आपके विरुद्ध में नहीं हुआ है तो निश्चित मानिए एक निश्चित अवधि के बाद आप उस ज़मीन के मालिक बन जाएंगे। यही हमारे वीडियो में, एडवर्स पोजीशन के वीडियो में, यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन के आधार पर भी आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं, यानी ज़मीन पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, अब आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट में कहा गया है दोस्तों, 12 साल तक का अगर किसी प्राइवेट ज़मीन पर कोई कब्जाधारी कब्जा किए हुए है और कब्जा निर्विवाद है, वैसी स्थिति में वह कब्जाधारी उस ज़मीन का मालिक बन जाएगा। यहाँ तो आपने किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदा, उससे खरीदने का एग्रीमेंट कराया, आपने उस ज़मीन या मकान का पूरा पैसा उसे दे दिया, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था कि उस मकान या ज़मीन का हम रजिस्ट्री करवा सकें, और एक लंबी अवधि बीत गई, कब्जा आपके पास है, वो विक्रेता ज़मीन जिसका था, जो इसका मकान था, वो कब्जा ज़मीन या मकान का आपको दे गया, लेकिन एक लंबी अवधि बीत गई, 15 साल 20 साल बीत गया, अब तक आपने उस ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं कराया, और अब वो विक्रेता जो है जिसकी ज़मीन थी वो भी अब रजिस्ट्री करने से इनकार कर रहा है। क्या वो ऐसी परिस्थिति में आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं, उस मकान को बेच सकते हैं? मुझे कहना है दोस्तों, हाँ, आप बेच सकते हैं। एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप उसे बेच सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ही साबित करना है कि इस ज़मीन पर मेरा कब्जा 12 साल से ऊपर है, और 12 साल के अंदर में जो ज़मीन का मूल मालिक था, मकान का मूल मालिक था, किसी प्रकार का कोई क्लेम या कोई केस हमारे विरुद्ध में नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल कोर्ट जो है, ऑनरेबल सिविल कोर्ट जो है, वो आपके पक्ष में मालिकाना हक का डिग्री दे देगा, और उस डिग्री को लेकर के आप तहसीलदार के यहाँ जाएंगे, वो आपका म्यूटेशन या दाखिल खारिज उसी आधार पर कर देंगे। उसके बाद आप उस ज़मीन या मकान को बेच सकते हैं बिना उसके मूल मालिक से रजिस्ट्री कराए हुए। यानी एक लंबे अवधि के कब्जे के बाद आप किसी भी, कोई भी कब्जाधारी अपने कब्जाए हुए ज़मीन को बेच सकता है। दोस्तों, उसी में एक सब्सिडरी प्रश्न था दोस्तों, मौखिक अंतरण। ऐसे अंतरण को हम मौखिक अंतरण कहते हैं, जहाँ रजिस्ट्री नहीं हुआ, पेमेंट दे दिया गया पूरा ज़मीन या मकान का, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ और कब्जा क्रेता को मिल गया, खरीदने वाले को मिल गया। ऐसे अंतरण को हम मौखिक अंतरण कहते हैं। मौखिक अंतरण वह अंतरण है जिसमें खरीदने वाला अपने ज़मीन या मकान का पूरा पैसा तो दे देता है, लेकिन उसके बदले में वह मकान मालिक या ज़मीन मालिक से कोई रजिस्ट्री नहीं करवाता, यानी लिखित रूप से नहीं लेता। ऐसे अंतरण को, ऐसे ट्रांसफ़र को, ऐसे बिक्री को मौखिक बिक्री, मौखिक ट्रांसफ़र या मौखिक अंतरण कहते हैं। मौखिक अंतरण की भी मान्यता ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 9 में की गई है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 9 के अनुसार
मौखिक अंतरण अगर सही हुआ हो, उसमें किसी प्रकार का चिट न हो, तो वैसे अंतरण को भी न्यायालय को मान्यता देना होगा। कानून उसे भी मान्यता देती है। शर्त है कि आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो उसके लिए आपको एक निश्चित अवधि यानी आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार 12 साल की अवधि का कब्जा उस ज़मीन पर आपको साबित करना होगा। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में ज़मीन की रजिस्ट्री करानी ज़रूरी है। अगर ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो काफ़ी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी आप उस ज़मीन के मालिक नहीं बनेंगे। इस प्रकार आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मौखिक अंतरण क्या हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में आपने हमारे इस वीडियो में देखा कि वैसा ज़मीन जो आपके कब्जे में लंबे समय से है, आप उस ज़मीन को कैसे बेच सकते हैं और मौखिक अंतरण क्या है, क्या मौखिक अंतरण मान्य है। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।